फाइन में तुम 10 मिनट बात कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमीन साहब का, शौकत साहब का, हफीज़ साहब का, सुल्तान महमूद साहब का, आमिर साहब का और बाकी सब दोस्तों का जिन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा। माशाल्लाह 84 तैनार के दोस्त हमेशा हर इलेक्शन में हमारे दोस्त एक ज़बरदस्त मुस्लिम लीग नून का शो रखते हैं और इंशाल्लाह जो मोहब्बत रखते हैं मुस्लिम लीग नून से, मियां नवाज शरीफ साहब से, इंशाल्लाह वो नजर आती है। आज जो हमारे दोस्तों का काफिला है उसमें ये खुशी हो रही है कि जैसे नए दोस्त शामिल हुए हैं, वो काफिला भी बढ़ गया है और इंशाल्लाह फतह मुस्लिम लीग नून की होगी इंशाल्लाह। और ये है कि पहले बात हो रही थी कुछ इस इलाके के काम की और यहाँ पे पहले मैं बात कर लेता हूँ गैस पे। तकरीबन 2017 में ये हमने अप्रूव करवाई थी। 18 के शुरू में पैसे भी जमा हो गए थे महकमे में और किसी की साजिश पहले PTI की साजिश के वजह से जॉब नंबर ना लगा। उसके बाद PTI की हुकूमत आई और वो स्कीम पे बैन लगा दिया और उसके बाद 2 साल बाद इमरान नियाज़ी ने मुस्लिम लीग नून की जो स्कीमें थी गैस की, जिसमें 84 की भी थी, उधर से फंड्स भी विड्रॉ कर लिए। मगर जो हमारी 1.25 साल की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की, वो बैन हटाया और दोबारा फंडिंग की, उसका दोबारा अप्रूवल भी दिया और मेरे ख्याल में आमिर साहब को भी पता है क्योंकि सारा रीसर्वे हुआ था और इंशाल्लाह वो आपका काम हो के रहेगा। अगर किसी ने तसल्ली करनी हो, महकमा सुई गैस का जो है SNGPL का लाहौर, वहाँ आपकी स्कीम भी है, उसमें फंड्स भी हैं, अप्रूवल भी हुआ इंशाल्लाह काम हो के रहेगा। आपको चाहे कोई कहे कि जी आपको इस बात पे कोई चैलेंज करे, आप उसे कहें कि SNGPL के दफ्तर जाके जिस तरह की तसल्ली करनी है देख ले। 84 तैनार नंबर 1 पे है। और ये बाकी डेवलपमेंट का यहाँ पे अभी कुछ अर्सा पहले मैंने ये नाली सोलिंग का भी फंड दिया जो काम मुकम्मल हो गया और ये है कि इसके अलावा 2 बिजली की स्कीमें हैं, वो 84 तैनार की वो मुकम्मल हो चुकी हैं और मुकम्मल शुरू होनी है। एक हो गई है मुकम्मल, एक शुरू होएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा भी जो अभी आप बता रहे थे कि मसाइल में आती है, वो भी इंशाल्लाह जरूर होएगी इंशाल्लाह। आपकी दुआ से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो इंशाल्लाह वो जरूर होएगी इसकी। बाकी ये क्योंकि 84 तैनार शहर में आता है तो शहबाज शरीफ साहब ने वर्ल्ड बैंक के फंड दिए थे 2016 में और 84 तैनार के स्कीमें राना सलीम साहब और मैंने अप्रूव भी करवाई हैं और इंशाल्लाह ये है कि उम्मीद है कि वो भी जल्द काम हो जाएगा, जिसमें आपकी सड़क और सीवरेज का काम है। अगर कोई रुकावट आती है तो हम अपने डेवलपमेंट फंड से दे देंगे, दूसरे फंड से लेंगे इंशाल्लाह, वो आपका काम जरूर होएगा। आया 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 उमर खान डाहा, राणा मोहम्मद सलीम, चौधरी शौकत हयात, चौधरी मोहम्मद यूनुस खान, चौधरी बशारत साहब। बाकी आप देख सकते हैं जो इलेक्शन में
जितनी पार्टियां या ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की, जिसने पाकिस्तान के लिए भी काम किए और पाकिस्तान में खुशहाली भी लाई। और जब 2008 से 13 में पीपल पार्टी की हुकूमत थी, क्या यहाँ पे 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी? क्या खाद शॉर्ट थी? खाद महंगी हुई थी? दहशतगर्दी थी? जो कारोबार थे, कारखाने थे, इंडस्ट्री सब बंद हो गया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने 13 में हुकूमत में आने के बाद पावर प्लांट भी लगाए और सस्ती बिजली प्रोड्यूस की उस टाइम, और ट्यूबलों के भी फिक्स रेट किए, इंडस्ट्री भी चली, काश्तकार के लिए खाद भी आधे रेट पे हो गई और अवेलेबल भी थी। और इसके अलावा भी आप देखें हर तरीके से खुशहाली थी। अगर खुशहाली ना होती तो डॉलर 105 पे ना रुकता। अगर हुकूमत जबरदस्ती रोक सकती तो हमारे बाद 18 में हुकूमत आई वो भी जबरदस्ती रोक लेते, मगर डॉलर तभी एक जगह रुकता है जब खुशहाली हो। और मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत खुशहाली लेके आए। और ये है कि 18 में जिस तरह पाकिस्तान खुशहाली के सफर पे चल रहा था, इंडस्ट्री लग रही थी, 16 इंडस्ट्रियल जोन थे। 18 में पीटीआई की हुकूमत आई, इमरान खान न्याजी ने आने के बाद इंतकामी कार्रवाई की, मुल्क का कोई काम नहीं किया, मुल्क की इकोनॉमी की भी तबाही की, इंडस्ट्री की भी तबाही की। और जिस खुशहाली के राह पे आपका मुल्क चल रहा था वहां पे ब्रेक लग गई। और शेर को कामयाब कराने के बाद, राना सलीम को कामयाब कराने के बाद, मुझे कामयाब कराने के बाद आप मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाएंगे और पाकिस्तान को उस खुशहाली की राह पे चलाएंगे जहां 18 में रुका था। आया 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 मलिक आमिर खान, बाकी चौधरी शौकत हयात, बाकी आप देख सकते हैं जो पार्टियां दूसरी फिर रही हैं, कुछ तो बीच में से, खैर आपको याद होगा राना सलीम साहब का बाय इलेक्शन, राना सलीम साहब के मुकाबले में पीटीआई के जो लोग लड़ रहे थे, शर्मिंदगी से इमरान खान की तस्वीर भी नहीं लगाते थे। और अब भी किसी ने नहीं तस्वीर लगाई हुई, कहीं पे उसकी तस्वीर नजर आती है, बल्कि जो उसके उम्मीदवार बने थे ज्यादातर वो नस गए हैं। कोई हुक्का पकड़ के नस गया है, कोई मंजी पकड़ के नस गया है, कोई कैलकुलेटर पकड़ी फिर रहा है। तो ये है कि आपने मंजी पूरी कर देनी है इंशाल्लाह, कैलकुलेटर के सेल निकाल देने हैं इंशाल्लाह, और हुक्का वैसे ही आपको पता है सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। तो ये है कि आपने मियां नवाज शरीफ को लेके आना है। और ये है कि दूसरा, एक को तो मैं भूल गया, पीपल पार्टी वाले जो उन्होंने 10 साल पहले तबाही करके मुल्क को जिस जगह रोका था, अब 10 साल बाद वो दोबारा मैदान में आए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि लोग भूल गए हैं। कोई वो अंधेरे भूला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इसी तरह इलेक्शन चल रहा होता था ना, तो वो 22 घंटे बाद लाइट एकदम आ जाती थी, जो बच्चे खड़े होते थे ना वो एकदम खुश हो जाते थे, लहर आ जाती थी कि जी लाइट आ गई, लाइट आ गई। तो ये है कि हम नहीं चाहते कि दोबारा अंधेरों में जाए। और एक ही तरीका है, हम इस अपने प्यारे मुल्क को दोबारा बेहतरी की तरफ, खुशहाली की तरफ चलाएं, मुस्लिम लीग नून। और वो आपने 8 फरवरी को हिम्मत करनी है, कोई वोट घर ना रह जाए, एक एक वोट शेर पे पड़े और इंशाल्लाह फतह आपकी होगी, फतह पाकिस्तान की होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वैसे आपको एक बता दें, जो एक चीज और तो मैं भूल गया, ये
मेरे ख्याल में इमरान खान न्याजी ने कोई तरक्याती काम तो कोई नहीं कराए, अलबत्ता ऑपोजिशन पे तनकीद और गलत जबान और बदतमीजी सिखाई। और जब वो गाली गलोच, बिल्कुल जो हमारे कल्चर की चीजें नहीं थी वो सारी चीजें उसी में पाई जाती थी। खैर, सबको कहता रहा चोर चोर, आजकल किधर है वो? तोशे खाने की चोरी में जेल गया पड़ा है, घड़ियां चोरी करने के केस में जेल गया पड़ा है। और मेरे ख्याल में जितना उसने तबाही इस मुल्क की है, अब जेल में कल से जब खबर लगी है ना 14 साल जेल घड़ी चोरी पे, तो कहती कहते हो कि अब ये मनूज से 14 साल में जान कैसे छूटनी है। और वैसे मेरे ख्याल में अगर उनके पास टीवी ना हो तो उन तक खबर पहुंच जानी चाहिए कैदियों तक कि अपनी अपनी घड़ी की हिफाजत खुद करें। ये ना हो कि बाद में घड़ियां ही गायब हों। वैसे तो वो पीरनी भी मानेका से चुरा के ही ले गया था, तो हर चीज ही उसके बाद चोरी की है। तो ये है कि आगे हिम्मत करनी है, शेर को कामयाब कराना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।